अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, ये एतवार हमने सवाल जवाब के लिए ख़ास की है ताकि नौजवान हमसे सवाल करें दीनी, हम जवाब दें। तो आपके पास भी कोई ना कोई ज़रूर सवाल होगा, आप हमसे करें। जी 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 शेख साहब, अपना पूछना था ये था कि हमारे गाँव ना लोग जुमा वाले दिन जाते हैं ख़ास तौर पे कब्रिस्तान पे। आगे पीछे सोमवार, पीर, मंगल, बुध वगैरह को ना नहीं जाते। वो कहते हैं कि जुम्मे वाले दिन ज़्यादा सवाब होता है। बेटा, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका आपको इल्म नहीं है? जवाब का इल्म नहीं इसको आपको? नहीं। ये तो होना चाहिए था ना, हम मुसलमान हैं। ये तो बेटा सवाल और जवाब का आपको 15 साल पहले इल्म होना चाहिए था। हमें शौर नहीं है, मोहब्बत नहीं है दीन से। हम बाकी सारा कुछ सीख लेते हैं, मुश्किल से मुश्किल काम नहीं सीखते तो दीन नहीं सीखते। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए। बेटा, हमारी शरीयत नाम है कुरान व हदीस का। कुरान व हदीस में कोई दिन मुकर्रर नहीं है, कोई वक़्त मुकर्रर नहीं है। जब मर्ज़ी आप जा सकते हैं, हफ्ता जाएं, सोमवार जाएं, जुमेरात जाएं, जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, कोई दिन मुकर्रर है ही नहीं। बात ख़त्म हुई। दूसरी बात ये है, रात को भी जा सकते हैं, दिन को भी जा सकते हैं। हमारी शरीयत ने वक़्त मुकर्रर किया ही नहीं है। और कोई सवाल? और दूसरा ये पूछना था कि लोग कब्रिस्तान पे ना कुछ कदमों को हासिल करते हैं, वहाँ के दरबार वगैरह पर ना ज़्यादा पूजा करते हैं रब के अलावा। बेटा, कब्रिस्तान की ज़ियारत करनी सुन्नत है। ऐसे कोई नेक बुज़ुर्ग है तो उनकी भी ज़ियारत कब्रिस्तान समझ कर करनी सुन्नत है। वहाँ जा कब्र को हाथ लगाना, सजदा करना, रुकू करना, है ना, ये सारी चीज़ें गलत हैं। अमूमन कुरान करीम तिलावत भी लोग करते हैं, इसका पता है आपको? कब्रिस्तान में जाकर तो कब्रिस्तान जाएं, अस्सलामु अलैकुम अहल दियार मिनल मोमिनीन वल मुस्लिमीन इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम ललाहिकून नसअलुल्लाह लना वलकुमुल आफिया, ये दुआ पढ़ें। ये दुआ याद होनी चाहिए, मुसलमानों को याद नहीं है। चलो कम अज़ कम अस्सलामु अलैकुम तो याद है ना, ये कहा जाए। और अगर मसलन आपके अब्बू जी फौत हुए हैं, उनकी कब्र के ऊपर खड़े होकर दुआ करना चाहते तो वहाँ कर लें, या जहाँ भी खड़े होकर कब्रिस्तान किसी कोने में या दरमियान जहाँ भी खड़े होकर दुआ करें। अपने लिए पहले दुआ करें, फिर फोशुदा सब लोगों के लिए दुआ करें, फिर दादा परदादा, नाना परनाना सब के लिए दुआ करें। नाम भी ले सकते हैं, अपने अम्मी अबू जो फौत हुआ उनका नाम भी ले सकते हैं। ये तरीका है दुआ का। तो कुरान करीम कब्रिस्तान जाकर या सूरत यासीन साथ ले जाते हैं लोग, कब्रिस्तान जाके पढ़ते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। हमारी ज़िंदगी कुरान हदीस के मुताबिक ही होनी चाहिए। ये लोगों के जहन में शुबा होता है, लो जी वहाँ जाके कुरान पढ़ेंगे फिर सवाब पहुँचेगा, ऐसी बात है ही नहीं। मेरी माँ, बहन, बेटा जहाँ भी है, मसलन आप अमेरिका रहते हैं, आपके अब्बू जी कसूर में दफन हैं, तो भाई आप अमेरिका बैठ के भी दुआ करेंगे ना अबू के लिए, तो वो सवाब पहुँचेगा। ये सदका जारिया है। औलाद का हर अच्छा काम सदका जारिया ही होता है। बात ख़त्म हुई। तो अब ये कहना भी वहाँ कब्रिस्तान जाकर कुरान पढ़ूंगा फिर सवाब पहुँचेगा, ये बात गलत है। फिर इस साले सवाब, लो जी इतने कुरान जमा कर लिए, मुझसे ले लिया, फ़लाँ से ले लिया, फ़लाँ से ले लिया, तो वो जो हमने बख्शने हैं, इसका भी तसव्वुर हमारा दीन ने नहीं दिया। हमारा दीन क्या कहता है, जो इंसान फौत हुआ है उसके बीवी बच्चे जो भी अच्छा काम करेंगे, काम करते वक्त नियत में अब्बू जी थे या नहीं थे, उनको सवाब पहुंचना ही पहुंचना है। किसने पहुंचाना है? अल्लाह ताला ने। हम कहें, हमें नहीं कहना चाहिए अल्लाह जी जो मैंने कुरान पढ़ा ये सवाब उनको पहुंचा दे, अम्मी जो अब्बू को पहुंचा दे, ये जुमला गलत है। अल्लाह ताला का वादा है, औलाद अच्छा काम करे वो सदका जारिया होता है फोशुदा के लिए। बारक अल्लाह फीकुम।